अलिफ अल्लाह और इंसान। कहाँ जा रहे हो? किसी ऐसी जगह जहां तुम्हारी मुझ तक रसाई ना हो। ऐसी कोई जगह नहीं है। और आज मैं भी दो टूक बात करके चली जाऊंगी। खुदा के लिए मुझ पर और अपने आप पर रहम करो। आग का खेल है ये, मत कूदो इसमें। ये तुम्हारे लिए खेल होगा, मगर मेरे लिए ये जिंदगी और मौत का मसला है। आसिफ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तुम्हें पाने के लिए मैं किसी भी आग में कूद सकती हूँ। जिद को छोड़ दो अपनी। ये जिद नहीं है, मेरे लिए ये मौत है। क्या तुम जानती हो कि अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो मेरी जिंदगी में बाकी क्या रह जाएगा? मैं अब भी आग में जी रही हूँ बासित। खुदा के लिए मुझे इस आग से निकालना। तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी सांसें हो, तुम मेरा सब कुछ है। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ। मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी बासित। बासित, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो बासित। घर चलो। कौन सा घर जिसे मैंने अपना घर कभी समझा ही नहीं? आप जानते हैं कि मैंने आपसे कभी मोहब्बत नहीं की, और अब आप ये भी जानते हैं कि मैं किससे मोहब्बत करती हूँ। मेरी मोहब्बत ये है, और अच्छा हो कि आपने खुद अपनी आंखों से देखी। मुझे आपको कुछ मजीद बताने की जरूरत नहीं है। बेहतर यही होगा कि आप मुझे आजाद कर दें। आपने जबरदस्ती मुझसे शादी की, तो जीते जी मुझे जहन्नुम में ढकेल दिया। क्या ये जिंदगी में कोई जिंदगी है जो मैं जी रही हूँ? लेकिन अब मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगी। मेरी जिंदगी, मेरी हंसी, मेरी खुशी, हर चीज सिर्फ बासित है। क्या चाहती हो तुम? आपसे तलाक। और बासित से शादी। मगर मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं शाहजेब साहब के साथ धोखा नहीं कर सकता। बासित, शाहजेब साहब, ये सच है कि नाज़नीन बीवी मुझसे मोहब्बत करती है, और कभी मैं भी इनको चाहता था, लेकिन अब मैं आपका घर नहीं उजाड़ सकता। बासित,
तब भी ये तुमसे मोहब्बत करती थी। मैं कैसे कैसे बेवकूफ बनता रहा। नजीब साहब मेरा यकीन कर। अब और कुछ ना कहना। मैंने तुम पे एतबार किया और तुमने मुझे धोखा दिया। क्या इतने बड़े धोखे के बाद मुझसे नजरें मिला सकोगे? कोई भी रिश्ता जबरदस्ती कायम नहीं रह सकता। इसलिए मैं अभी और इसी वक्त तलाक देता हूं। तलाक देता हूं। तलाक देता हूं। इसे इसी वक्त यहां से ले जाओ। अगर हवेली में ये बात फैल गई तो बहुत बुरा होगा। नाज़नीन, तुम दुआएं ना करके भी जीत गई और मैं शहीर हो गई। ऑलमोस्ट डन। डन। मैं आऊं? हाँ, देख लो। ओके। ये क्या बना है? मेरे आंखों में नमी क्यों भर दी तुमने? कल जो चेहरे पर अपनी फीलिंग्स रखकर लेकर आई थी वही बनाया मैंने। तुम्हारी आंखों में नमी सी थी, तो ऐसे चेहरे के साथ मैं मुस्कुराती आंखें कैसे बना सकता था? तो कल की फीलिंग्स हमेशा के लिए तो नहीं थी ना? तुम मुझे एक बार तो बता देते। उस वक्त तो मुझे अपना होश नहीं था। सिमल, मुझे अपना प्रोजेक्ट भी तो कंप्लीट करना था। तुम्हें अपना प्रोजेक्ट खत्म करना था? सर, अब बारी जब मेरी नमी की वजह पूछेगी तो क्या जवाब दोगे? हाँ, और वो इसकी वजह मुझसे जानने की कोशिश करेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी उन्हें? I know ये तुमने सब क्यों किया है? लोगों के सामने मुझे एक्सपोज करके बेइज्जत करना चाहते हो ना? मेरे ज़हन में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या है तुम्हारे ज़हन में? हाँ, क्या है तुम्हारे ज़हन में? एक बात बता दो दीदी, तुम्हारे ज़हन में है क्या? ओके। अब यकीन आ गया अब यकीन आ गया कि मेरे ज़हन में ऐसा कुछ भी नहीं था। जंगली इंसान! फाइजा, किरण, शमीम, अरे कहाँ हो? बताओ तो
जल्दी करो। माँ जी बीबी ऊपर भी गई हुई है, ऊपर के सारे कमरे छत पर भी देखकर आ गई हूँ। मैंने भी पूरी हवेली देख ली, कहीं नहीं है। उफ खुदाया, कहाँ ढूंढूं, कहाँ जाऊं? माँ जी, तुम लोग जाओ यहाँ से। शाज़ेब, पता नहीं कहाँ चली गई है नाज़नीन। मैं खुद पूरी हवेली जाकर ढूंढ कर आई हूँ, इन सब ने भी ढूंढा। नाज़नीन कहीं नहीं मिल रही, कहाँ चली गई है आखिर वो अब नहीं आएगी। मैंने उसे तलाक दे दी है। खबरदार, खबरदार, जो इतनी बड़ी बात अपने मुंह से निकाली तुमने। माँ जी, आपने? हमारे खानदान में आज तक किसी ने ये काम नहीं किया। अरे कुदरत ने जरा से इख्तियार क्या दे दिया? तुम अपने आप को खुदा समझने लगे हो। खुदा कहा, वो तो मुझे इंसान तक नहीं समझती थी। मैं उसकी मोहब्बत के लायक ही नहीं था। उसकी नजर में मेरी हैसियत कुछ भी नहीं। शाज़ेब, क्या तुमने वाकई से तलाक दे दी? हाँ माँ जी। और ये मेरी नहीं, उसकी अपनी ख्वाहिश थी। आखिर कब तक उसे जबरदस्ती अपने साथ भाग के रखता? मैं अब्बा जी को बुला के लाया। नाज़ी बीबी, हाँ? नाज़ी बीबी को कहां से लेके आया? वो बता नहीं तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तेरे। बोलना क्यों नहीं? बोल। आराम से बात करो, क्या हो गया? अरे नाज़ी बीबी को क्यों लेकर आए हो? अम्मा, शाज़ेब साहब ने इन्हें तलाक दे दी है। मैं मर गई क्या? ठीक है, अगर तलाक दे दिए तो मौलिक साहब के घर होना चाहिए। मैं भी मलिक साहब को बुला। नहीं नहीं, हरगिज नहीं। आप उनकी इज्जत है, आपकी वजह से हमारे पे नमक हरामी का दाग लगा। अगर आप यार रहेंगी तो हमारी वफादारी तो मिट्टी में मिल गई ना। फिर अगर आप लोग ने तब मेरा साथ दिया होता ना तो ये नौबत आती ही ना। क्या मतलब? पहचान से वफादारी निभाने की खातिर आप लोगों ने मेरी बात से शादी नहीं होने दी। आप लोग कब ज़ेनी गुलामी से आजाद होंगे? गुलामी नहीं, वफादारी है। जब इंसान दूसरे इंसान से वफादारी नहीं करता ना तो हवान से बदतर हो जाता है। मगर अब मैं आपको ये वफादारी निभाने नहीं दूंगी। अब्बा, ये अब यहीं रहेगी। मैं अपने दोस्त के घर चला जाऊंगा। ठीक है भाई, फिर कुछ रोटी पानी का करो बंदोबस्त।
बेटा, क्यों उस बेवफा के गम में रो रो के खुद को हल्का कर रहे हो बेटा? बेवफाई का दर्द बहुत अजियतनाक होता है माँ जी, रूह को चीर के रख देता है। जिससे मैं मोहब्बत करता था वो तो बासित से मोहब्बत करती थी, इतनी गहरी, इतनी पक्की, इतनी सच्ची मोहब्बत कि मेरी मोहब्बत को अपने पैरों के नीचे रोंद के उसके साथ चली गई। और मैं बस बेबसी से देखता रहा। कैसे वो हमारी इज्जत को दांव पर लगाकर चली गई है। मैं अभी जाकर उसके माँ बाप से बात करती हूँ। मैं उनको बताती हूँ कि उनकी बेटी कैसे दिन दहाड़े हमारी आंखों में धूल झोंक कर गई है, हमें रुस्वा करके गई है। नहीं माँ जी, आप उन्हें कुछ नहीं कहेंगी। उनका क्या कसूर है? जब मेरी मोहब्बत उसका दिल नहीं बदल सकी, उनकी सख्ती से क्या असर होगा? तो क्या हम हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहेंगे बेटा? लोग हमें बेगैरत कहेंगे। बहू घर से चली गई और हम बैठ के खामोश तमाशा देखते रहे। मुझे लोगों की परवाह नहीं, आप खामोश रहे। अगर उसके बाप को यह बात पता चल गई तो पहले की तरह वो उसकी बासित से शादी नहीं होने देंगे। नाज़नीन, कैसी बदकिस्मत लड़की है तू। मेरे बेटे की कैसी नाकदरी की तूने, और अल्लाह ने इसको इतना बड़ा दिल दिया। तू बेवफाई करके चली गई और ये अब भी वफा निभा रही। और अली ही मुझे कहा करता था, सिमर तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में और कोई नहीं आ सकता। इंसान कितना अनप्रेडिक्टेबल होता है। हेलो सिमल, यार हमें तो अब तुम्हारी डिवोर्स का पता चला है। ये सब कैसे हुआ? पता नहीं, तुम लोग के टर्म्स तो ठीक थे ना? सब कुछ ठीक था, बस किस्मत खराब थी। नहीं यार, ऐसा मत कहो। बिलीव मी, मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि अली कैसे ये सब कर सकता है। तुम लोग तो एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। हाँ, मोहब्बत करते थे, मगर अब ना वो मोहब्बत रही और ना ही वो रिश्ता। प्लीज सिमल, तुम अपसेट मत होना। काश मैं इस वक्त तुम्हारे पास होती। तो क्या कर लेती? तुम्हें कंसोल करती, तुम्हारा दुख शेयर करती। तुम अभी भी वही कर रही हो। What I believe, इंसान जब तक खुद अपने आप को कंपोज नहीं कर सकता तब तक कोई नहीं कर सकता। But I'm better now. जमल, अच्छा मम्मा आ रही हैं, प्लीज कोई ऐसी बात मत करना, बहुत मुश्किल से संभाला उनको। ओके, मैं फोन देती हूँ उन्हें। जमल, मैं सोच रही हूँ कि आज हम डिनर पर चलते हैं। ठीक है मम्मा, वो अलीशा से बात कर लीजिए। अलीशा? अच्छा, हेलो। हाँ अलीशा बेटा, कैसी हो? खाला, मैं ठीक हूँ। और सिमल बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मेरी बेटी बहुत बहादुर है। काश अपने आप को संभाल लेना मेरे लिए भी आसान होता। यार, दूध वाला होगा। कौन?
बासित, आओ आओ। कैसा है? मैं ठीक हूँ, तू कैसा? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं। देख, फिर आ गया हूँ मैं। अरे क्यों नहीं आ सकता क्या? कैसी बातें कर रहा है? और सुना, जॉब कैसी चल रही? जॉब तो छोड़ दी यार। इतनी जल्दी क्यों? काम थोड़ा था, इसीलिए खत्म हो गई। अच्छा यार, तेरे कुछ लेटर्स आए हैं। तुझे मैंने बहुत बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, मगर तूने तो फोन रिसीव ही नहीं किया। ये ले, चेक कर। थैंक यू। या वेलकम। तलहा, हाँ वो नई वाली यूनिवर्सिटी का बताया था ना तुझे? हाँ हाँ, वहां से अपॉइंटमेंट लेटर आया है। जॉब मिल गई मुझे। नहीं जानी, ये तो बहुत खुशी की बात है। शुक्र है यार कि नौकरी मिल गई, वरना बहुत डिस्टर्ब था मैं। अरे तो अभी क्यों उदास हो रहा है? कॉल करना यार, खुशखबरी दे घर वालों को। नहीं नहीं, अभी नहीं, जब नौकरी पक्की हो जाएगी जाकर फिर बताऊंगा उनको। अच्छा सुन, वो ऐसा है कि कुछ रोज तेरे पास रुक सकता हूं मैं? क्यों? सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ खैरियत है, वो बस घर में मेहमान आए हुए ना, जगह कम है इसलिए। ओह हाँ हाँ यार, क्यों नहीं, तेरा अपना घर है यार। यार मैं बहुत तंग करता हूँ मैं तुझे। अरे यार कैसी बातें कर रहा है तू? दोस्त है मेरा यार, रुलाएगा क्या? अबे दोस्त ही दोस्त को बेवक्त तंग करता है। चल जा, तू रिलैक्स हो जा, मैं तेरे लिए खाना लेकर आता हूँ। थैंक यू। खाना खा लें। ये क्या लाई हो? सूखी रोटी? नाजी बीबी, जब इंसान को इज्जत रास ना आए ना, तो यही सूखी रोटी मिलती है। मैं तुम्हारी कड़वी कसीली बातें सुनने नहीं आई, ले जाओ यहाँ से। तो क्या करने आई हो यहाँ पे? हैं? तुम्हारी वजह से कितने लोगों की जिंदगी दौर पर लगी हुई है। अब भी कोई कसर रह गई है बाकी? तुम हर बात का इल्जाम मुझ पे मत दो। नहीं तो किसको कसूरवार ठहराए? खुदा पूछे तेरे जैसी औरतों को, जिस वजह से इतने लोगों की जिंदगी अजाब में पड़ी है। भाड़ में जाए ऐसी मोहब्बत। तुम्हारी जुबान को ज्यादा नहीं चल रही? ये मत भूलो कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है। इसी रिश्ते की वजह से तो सजा भुगत रहे हैं नाज़िम बीबी, और न जाने कितनी सजाएं भुगतेंगे। रज़िया, मैं तुम्हें बहुत बर्दाश्त कर रही हूँ। हमारे पास भी इसके अलावा और कोई चारा नहीं है नाज़िम बीबी। ये ले जाओ यहाँ से। मुझ पे ज्यादा एहसान करने की जरूरत नहीं है। आप हम पे एक एहसान करें नाज़िम बीबी, आप हमारी जान छोड़ दें, मेहरबानी होगी। बदतमीज। रबिया, कंप्लीट तो करना था ना, अब इसके ऊपर मैं तुम्हें क्या मार्क्स दूंगा? चलो, गिव यू अनदर 2 days, पूरा करो इसे। गुड वर्क रोशन। थैंक यू सर। You're welcome. वेरी वेल डन। इस बार तुमने पोर्ट्रेट बहुत अच्छा बनाया है। पिछली दफ़ा जितने भी फ्लॉज थे ना, वो इस दफ़ा नज़र नहीं आ रहे। बस यहाँ पे जो आईब्राव है ना, वो थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, बट अदरवाइज वेरी वेल डन। थैंक यू सर।
शहीर, प्रोजेक्ट कहाँ है तुम्हारा? सॉरी सर, मैं अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर सका। व्हाट डू यू मीन प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाए? तुम्हारे पास काफी टाइम था। सॉरी सर। आई एम ऑल्सो सॉरी शहीर। आई कैन ओनली गिव यू अ 0 ऑन दिस प्रोजेक्ट। सिमल, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? क्या? शहीर तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। What? ये तुमसे किसने कहा है? कहा किसी ने नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। देखो ना, तुम्हें उसका पोर्ट्रेट पसंद नहीं आया और उसने वो फाड़ भी दिया और दोबारा आके तुमसे पूछा तक नहीं। ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है? अपनी assumptions अपने पास रखो। पता नहीं मेरे काम अधूरे क्यों रह जाते हैं, हालांकि मेरी नीयत हमेशा साफ और सच्ची होती है। कभी कभी अधूरे कामों को उनसे बेहतर लोगों ने पूरा करना होता है। शादे बेटा, जब हम कहते हैं कि अल्लाह की मसलहत वही जानता है, तो हम दिल से इस पर राजी क्यों नहीं होते? क्योंकि हम अपनी सोच में पुख्ता होते हैं। हमें लगता है कि हम अपने मकासद को हासिल करके छोड़ेंगे। बाबूजी, मैं समझता था कि जिस लड़की से भी शादी करूंगा वो दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की होगी। उसे दुनिया की हर खुशी दूंगा मैं। लेकिन ये मेरी खुशफहमी थी या फिर मेरा घमंड, जिसे अल्लाह ने तोड़ के रख दिया। और मुझे एक ऐसी औरत थी जिसे ना ही मेरे प्यार की जरूरत थी, ना मेरे दौलत की, और ना ही मेरी खुशियों की तमन्ना। तो मैं बिल्कुल खाली हूं, बिल्कुल खाली। तुम क्या समझते हो कि तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई? और मेरे पास रही क्या क्या है? आसमान की वुसअतों को देखो और फिर अपनी तरफ देखो। उसने किसे मोहब्बत से बनाया है, उसे या तुम्हें? दरअसल तो खुद तकलीफ पहुंचने पर तुम समझते हो कि अल्लाह तुमसे नाराज हो गया और उसने तुम्हें आजमाइश में डाल दिया। ऐसा नहीं है। अरे अल्लाह तो तुम्हारी दुख तकलीफें सिसकियां आहें सुनकर और बेचैन हो जाता है, बहुत करीब हो जाता है, बहुत करीब है। हम गुनाहगार इंसान लम्हों में टूट कर बिखर जाते हैं। अरे बेटा, वो टूटे फूटे इंसानों को जो लौट कर उसकी तरफ आते हैं बहुत ही पसंद करता है। अरे उनकी तकलीफें, उनके दुख, उनकी आहें बहुत गौर से सुनता है, बहुत करीब हो जाता है उनके। वही अल्लाह, वही अल्लाह।
बाबा जी, आपकी इस बात ने मुझे पूरा उम्मीद कर दिया। बेटे, उम्मीद का यही सफर तो जिंदगी है। अल्लाह। चलो जिन्ना कैंटीन चलते हैं। तुम चलो, बस मैं आती हूँ। सिमल, तुम यहीं रुको, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। तुम चाहते क्या हो? हाँ, तुम्हारे इस एटीट्यूड की वजह से ना सब लोग बातें कर रहे हैं। क्यों? क्यों? तुम्हें नहीं पता? वो क्या हो? खामोश क्यों हो गई? बात पूरी करो अपनी। ठीक है, सब लोग समझ रहे हैं कि तुम मुझ पे इंटरेस्टेड हो, और ये मैं जानती हूँ कि उस दिन पोर्ट्रेट वाली बात भी तुमने सबको खुद जाके बताई है। तुम्हारे इस एटीट्यूड की वजह से ना शहीर, सब लोग हमारे बारे में अजीब बातें कर रहे हैं। सिमल, तो तुम इस बात से खफा हो रही हो कि जो लोग हमारे बारे में बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। क्या मतलब? देखो, मैं अपने दिल की बात तो तुमसे पहले भी कर चुका, और अगर लोग हमारे बारे में बातें कर रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? इसमें बुराई ये है कि ऐसा मैं नहीं सोची जैसा तुम और सब लोग सोच रहे हैं। मतलब बुराई ये है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। शहीर, well, I just need to wash my hands. So, आखिर क्या है तुम्हारे दिल में से? जो बात तुम मुझसे नहीं करती हूँ, सरसलान से करती है। मलिक साहब, आप तो वहाँ दिल लगा कर बैठ गए लगता है, फोन भी नहीं करते। अब क्या बताऊं तुम्हें मैं, ये यास्मीन और सुहेल जो हैं मुझे इतना घुमाते हैं कि मैं थक जाता हूँ। वैसे अगर सही पूछो ना तो आप बोर हो गया हूँ यहाँ पे। वह दिल वापस आने को कर रहा है, जल्दी आऊंगा। हाँ, यास्मीन ने मुझे बताया तो था ये। क्या नाजी आई है, उसकी कोई खबर है? भाई न जाने क्यों मुझे कल से बहुत ज्यादा याद आ रही है। वो मुझे मिलने भी नहीं आई थी, शायद अभी तक नाराज है मुझसे। हैं मलिक साहब, क्या बताऊं, अपनी मर्जी की मालिक है वो, तो आपको तो पता है ना। तुम एक बार जाकर उसकी खबर तो लो। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ, कल जाती हूँ उसके पास जरा। आप अपना ख्याल रखिएगा और दवाइयाँ टाइम पे खाइएगा। अल्लाह हाफिज। ठीक है।
ये ले शामू, चाय। मुझे नहीं पीनी। तू अब खफा क्यों हो रहा है? तुझे नहीं पता है तेरे और नवाजिश अली के बारे में लोग कैसी गंदी गंदी बातें करते हैं? लोगों का काम है बातें बनाना, तू क्यों परेशान हो रहा है? चल बस जाने दे। लोग बातें उनके बारे में ही करते हैं जो उन्हें मौका देते हैं। तो तू कहना क्या चाह रहा है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बोल ना उस नवाजिश अली को कि अगर तेरे साथ निकाह किया है तो लोगों के सामने अनाउंस क्यों नहीं करता है? बड़ा मर्द बना फिरता है। अगर मर्द है तो उसे बोल। क्या हो रहा है मेरे घर में मेरी पीठ पीछे? कुछ नहीं। मैं चलता हूँ रानी। जरूरत कैसी हुई तुम्हारी यहाँ आके रीना को मेरे खिलाफ भड़काने की? मैंने मना किया था ना, तुम ऐसे मामूली लोगों को मत बुलाया करो। इतनी जोर से मारा है। तुम जैसे मर्द ऐसा ही करते हैं अपनी झूठी ताकत दिखाने के लिए। अगर इतने मजबूत हो, इतने ताकतवर, तो जाओ बताओ ना लोगों को। जाके बताते क्यों नहीं हो कि निकाह किया हुआ है रानी से? तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले? बस छोड़ो उसे। अगर आइंदा ये यहाँ आया या तुमने इससे मिलने की कोशिश की तो तुम भी इसके साथ जाओगी। अलिफ अल्लाह इंसान